नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अबीहा। जरा सोचिए, सुबह आपकी आंख खुलती है, आप बिस्तर से उठते हैं, आईने के सामने जाते हैं और अचानक महसूस होता है कि चेहरा कुछ अलग लग रहा है। आंखों के नीचे हल्की सूजन है, शरीर में अजीब सी भारीपन की भावना है। आप सोचते हैं शायद नींद ठीक से नहीं हुई होगी। फिर दिन शुरू हो जाता है, चाय बनती है, घर के काम शुरू होते हैं, कोई बाजार जाने की तैयारी करता है, कोई पूजा के लिए बैठता है, कोई अपने पोते पोतियों को स्कूल जाते हुए देखता है। लेकिन शरीर के अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। एक ऐसी प्रक्रिया जो बिल्कुल चुपचाप होती है। कोई तेज दर्द नहीं, कोई बड़ा अलार्म नहीं, कोई ऐसी परेशानी नहीं जो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने पर मजबूर कर दे। और यही बात सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि शरीर की कुछ गंभीर समस्याएं शोर मचाकर नहीं आती, वे धीरे धीरे आती हैं। इतनी धीरे कि इंसान उन्हें बढ़ती उम्र समझ लेता है। शायद आपने भी महसूस किया हो, सीढ़ियां चढ़ते समय पहले जितनी ताकत नहीं रहती। थोड़ा काम करने के बाद आराम करने का मन करता है। रात में नींद बार बार टूट जाती है। सुबह उठकर भी ताजगी महसूस नहीं होती। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि इन सब संकेतों के पीछे एक ऐसा अंग हो सकता है जिसके बारे में लोग तब सोचते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। मैं बात कर रही हूँ किडनी की। जी हाँ, वही किडनी जो दिन रात बिना रुके आपके शरीर को साफ रखने का काम करती है। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को अपनी किडनी की अहमियत तब समझ आती है जब उसकी ताकत काफी कम हो चुकी होती है। और यही कारण है कि आज मैं आपसे कुछ ऐसी बात साझा करने वाली हूँ जिसे हर 45 साल से ऊपर के व्यक्ति को जानना चाहिए, क्योंकि शरीर अक्सर पहले से संकेत देता है, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। एक छोटी सी कहानी सुनिए। 60 साल के रमेश जी को हमेशा लगता था कि उनकी थकान उम्र की वजह से है। वह कहते थे, अब उम्र हो गई है, पहले जैसी फुर्ती कहाँ रहेगी। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि रात में 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार उठकर शौचालय जाना पड़ रहा है। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर सुबह चेहरे पर सूजन दिखने लगी। उन्होंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। फिर शरीर में कमजोरी बढ़ी। उन्होंने फिर भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लगता रहा कि यह सब सामान्य है। और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि कई बार जो चीज सामान्य लगती है वही शरीर की सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी होती है। गौर कीजिए, अगर आपके घर में पानी साफ करने वाला फिल्टर धीरे धीरे खराब होने लगे तो क्या होगा? शुरुआत में शायद कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। फिर पानी का स्वाद बदलने लगेगा, फिर गंदगी जमा होने लगेगी और एक दिन पूरा सिस्टम प्रभावित हो जाएगा। हमारी किडनी भी कुछ ऐसी ही है। वह हमारे खून को साफ करती है, अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालती है, पानी का संतुलन बनाए रखती है, शरीर के कई महत्वपूर्ण खनिजों को संतुलित रखती है। लेकिन जब यह प्रणाली कमजोर होने लगती है तो शरीर छोटे छोटे संकेत भेजना शुरू कर देता है। और आज की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, इन संकेतों को समझना, क्योंकि जितनी जल्दी संकेत समझे जाते हैं उतनी जल्दी मदद लेने का अवसर मिल सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में पहला संकेत वह है जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, और ये अक्सर सुबह दिखाई देता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों का चेहरा सुबह उठते ही फूला हुआ लगता है, खासकर आंखों के नीचे? कई लोग इसे नमक ज्यादा खाने का असर मान लेते हैं, कुछ लोग इसे नींद की कमी समझ लेते हैं और कुछ लोग कहते हैं, अरे ये तो उम्र का असर है। लेकिन हर बार ऐसा मान लेना सही नहीं होता, क्योंकि कई बार शरीर में पानी का संतुलन बदलने लगता है। और जब ऐसा होता है तो शरीर कुछ जगहों पर अतिरिक्त तरल जमा करना शुरू कर सकता है। यही कारण है कि सुबह सूजन दिखाई दे सकती है। अब यहाँ एक जरूरी बात समझ लीजिए, सिर्फ सूजन होने का मतलब यह नहीं कि किडनी में समस्या है। लेकिन यदि यह बार बार हो रही हो और साथ में शरीर कुछ और संकेत भी दे रहा हो, तो उस पर ध्यान देना समझदारी हो सकती है, क्योंकि शरीर अक्सर एक नहीं, कई संकेत एक साथ देता है। और जो मैं आगे बताने वाली हूँ वह इस पूरे रहस्य का दूसरा हिस्सा है। मान लीजिए रात के 2 बजे आपकी आंख खुलती है, आप शौचालय जाते हैं, फिर सो जाते हैं,
थोड़ी देर बाद फिर उठना पड़ता है। कई लोग इसे सामान्य मान लेते हैं, लेकिन जब यह आदत बन जाए, जब रात की नींद बार बार टूटने लगे, तब शरीर कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो सकता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोग इस संकेत को कभी जोड़कर देखते ही नहीं। उन्हें लगता है कि यह तो उम्र के साथ होता है, लेकिन क्या वास्तव में हमेशा ऐसा ही होता है? इसका जवाब मैं थोड़ी देर में दूंगी, क्योंकि उससे पहले एक और संकेत है जो लाखों लोग रोज महसूस करते हैं और उसे सबसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। वह है लगातार थकान। ऐसी थकान जो आराम करने के बाद भी पूरी तरह नहीं जाती। ऐसी थकान जिसमें मन किसी काम में नहीं लगता। ऐसी थकान जिसमें सुबह उठते ही लगता है कि जैसे शरीर पहले से ही थका हुआ है। जरा सोचिए, अगर आपके घर की सफाई कई दिनों तक ना हो तो क्या होगा? धीरे धीरे धूल जमा होगी, फिर और धूल जमा होगी, फिर वातावरण भारी लगने लगेगा। ठीक इसी तरह जब शरीर के अंदर सफाई की प्रक्रिया प्रभावित होने लगती है, तो उसका असर ऊर्जा पर भी दिखाई दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग इस संकेत को तनाव समझ लेते हैं, कम नींद समझ लेते हैं, उम्र समझ लेते हैं और सालों निकल जाते हैं। अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, क्योंकि अगला संकेत ऐसा है जिसे सुनकर बहुत से लोग चौंक जाते हैं। यह संकेत सीधे दिखाई देता है, लेकिन फिर भी लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। और हैरानी की बात यह है कि कई लोग वर्षों तक उसे सामान्य मानते रहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि शरीर दर्द के बिना भी खतरे का संकेत क्यों देता है? क्योंकि शरीर जानता है कि अगर हर समस्या दर्द के साथ शुरू हो, तो शायद बहुत देर हो जाए। इसलिए वह पहले छोटे संदेश भेजता है, छोटी चेतावनियां देता है, छोटे बदलाव दिखाता है। और जो अगला बदलाव है, वह उन चेतावनियों में से एक हो सकता है जिसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार यहीं से पूरी कहानी बदल सकती है। और यही वह संकेत है जिसके बारे में मैं आगे बताने वाली हूँ। और यही वह संकेत है जिसके बारे में मैं आगे बताने वाली हूँ। गौर कीजिए, जब हम किसी चीज को रोज देखते हैं तो अक्सर उसकी अहमियत भूल जाते हैं। ठीक ऐसा ही एक संकेत है जो कई बार शौचालय में दिखाई देता है, लेकिन लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते। मैं बात कर रही हूँ पेशाब में बार बार झाग दिखाई देने की। अगर कभी कभार ऐसा हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यदि बार बार ऐसा होने लगे, यदि हर दिन या अक्सर आपको यह बदलाव दिखाई देने लगे, तो इसे अनदेखा करना ठीक नहीं है, क्योंकि कई बार यह शरीर के अंदर चल रहे बदलावों का संकेत हो सकता है। देखिए, किडनी के अंदर बहुत छोटे छोटे प्राकृतिक फिल्टर होते हैं। उनका काम होता है जरूरी चीजों को शरीर में बनाए रखना और अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालना। जब यह व्यवस्था पूरी ताकत से काम करती है, तो संतुलन बना रहता है। लेकिन जब इस व्यवस्था पर दबाव बढ़ने लगता है, तो कुछ बदलाव दिखाई देने लगते हैं। यही कारण है कि डॉक्टर केवल एक संकेत को देखकर निष्कर्ष नहीं निकालते। वे हमेशा पूरे शरीर की कहानी देखते हैं। क्या सूजन है? क्या थकान है? क्या रात में बार बार उठना पड़ रहा है? क्या रक्तचाप बढ़ा हुआ है? यानी शरीर एक साथ कई संदेश देता है। लेकिन कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि पांचवां संकेत वह है जिसे लोग अक्सर कमर दर्द समझकर टाल देते हैं। जरा सोचिए, आप कुर्सी से उठते हैं, कमर के निचले हिस्से में भारीपन महसूस होता है। आप सोचते हैं कि शायद ज्यादा देर बैठने की वजह से होगा। फिर अगले दिन भी वही एहसास होता है। फिर कुछ दिनों बाद फिर से। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए। हर कमर दर्द का मतलब किडनी की समस्या नहीं होता। कई बार मांसपेशियों की कमजोरी, गलत बैठने का तरीका या दूसरी वजहें भी हो सकती हैं। लेकिन यदि शरीर लगातार कई संकेत एक साथ दे रहा हो, तो उसे केवल दर्द निवारक दवा लेकर दबा देना समझदारी नहीं है। और यहाँ एक बड़ी गलती सामने आती है। बहुत से लोग बार बार दर्द की गोली लेते रहते हैं। उन्हें लगता है कि दर्द चला गया तो समस्या भी खत्म हो गई। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि कुछ दर्द निवारक दवाओं का लंबे समय तक बिना सलाह के इस्तेमाल किडनी पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। यही वजह है कि डॉक्टर हमेशा सलाह देते हैं
कि दवाओं का उपयोग सोच समझकर किया जाए। अब शायद आपके मन में सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा, आखिर ऐसा क्या है जो धीरे धीरे किडनी को कमजोर करता है? क्या यह अचानक होता है? क्या यह केवल किस्मत की बात है, या इसके पीछे हमारी रोजमर्रा की आदतें जिम्मेदार होती हैं? सच्चाई यह है कि अधिकतर मामलों में किडनी एक दिन में कमजोर नहीं होती। यह कई वर्षों की छोटी छोटी गलतियों का परिणाम हो सकती है। और पहली गलती है पानी को हल्के में लेना। शायद आपने भी ऐसे लोगों को देखा होगा जो पूरे दिन चाय पीते हैं, कभी मीठे पेय पीते हैं, कभी ठंडा पेय पीते हैं, लेकिन सादा पानी बहुत कम पीते हैं। धीरे धीरे शरीर को अपना काम करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। अब इसका मतलब यह नहीं कि अचानक बहुत ज्यादा पानी पीना शुरू कर दिया जाए, क्योंकि संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीना अधिक उपयोगी माना जाता है, लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। दूसरी बड़ी गलती हमारे भोजन की थाली में छिपी होती है। जरा ध्यान से सोचिए, आजकल कितनी चीजें पैकेट में आती हैं। नमकीन, चिप्स, तैयार मसाले, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड। इनमें अक्सर नमक की मात्रा जरूरत से अधिक हो सकती है। और जब लंबे समय तक शरीर को अधिक नमक मिलता रहता है, तो रक्तचाप पर असर पड़ सकता है। यही कारण है कि उच्च रक्तचाप और किडनी के बीच गहरा संबंध माना जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और छिपा हुआ दुश्मन है, और उसका नाम है अनियंत्रित रक्त शर्करा। कई लोग वर्षों तक ये सोचकर चलते रहते हैं कि थोड़ी सी शर्करा बढ़ी हुई है तो कोई बात नहीं, लेकिन शरीर के अंदर छोटे छोटे बदलाव जारी रहते हैं, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना शोर किए। और यही वजह है कि नियमित जांच इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो बहुत कम लोग समझते हैं। किडनी की सुरक्षा केवल दवाओं से नहीं होती, उसकी शुरुआत जीवन शैली से होती है। सुबह की सैर से, अच्छी नींद से, तनाव कम करने से, संतुलित भोजन से, और अपने शरीर की बात सुनने से। हो सकता है आपने गौर किया हो कि जब आप लगातार कई रातें ठीक से नहीं सोते, तो शरीर अलग महसूस होता है। थकान बढ़ती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, ऊर्जा कम होती है। लंबे समय तक खराब नींद शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए नींद को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और अब मैं आपको एक छोटी सी कल्पना करने के लिए कहूंगी। मान लीजिए आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करना, हर बदलाव को उम्र का असर मान लेना, हर परेशानी को कल पर टाल देना। दूसरा रास्ता, समय रहते ध्यान देना, जरूरी जांच कराना, डॉक्टर से सलाह लेना, खान पान में सुधार करना, अपने शरीर को सहयोग देना। इन दोनों रास्तों का परिणाम एक जैसा नहीं होता, और यही कारण है कि जागरूकता इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार बीमारी से पहले जानकारी जीवन बदल सकती है। गौर कीजिए, आप स्वस्थ केवल अपने लिए नहीं रहना चाहते, आप अपने परिवार के लिए भी स्वस्थ रहना चाहते हैं। अपने बच्चों के लिए, अपने पोते पोतियों के लिए, उन पलों के लिए जिन्हें आप अभी जीना चाहते हैं। क्योंकि असली खुशी केवल लंबी उम्र में नहीं होती, असली खुशी सक्रिय और स्वतंत्र जीवन में होती है। उस जीवन में जहां आप बिना सहारे चल सकें, जहां आप सुबह उठकर आत्मविश्वास महसूस कर सकें, जहां आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिता सकें, जहां आपका शरीर आपका साथ देता रहे। इसीलिए आज मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहती हूँ। अगर आपका शरीर कोई संकेत दे रहा है, तो उसे अनदेखा मत कीजिए। अगर बार बार सूजन दिखाई देती है, अगर रात में बार बार उठना पड़ता है, अगर लगातार थकान रहती है, अगर कोई बदलाव लंबे समय तक बना हुआ है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। याद रखिए, यह वीडियो किसी बीमारी का निदान नहीं है, लेकिन यह आपको जागरूक बनाने का एक प्रयास है, क्योंकि जागरूक व्यक्ति अक्सर बेहतर निर्णय ले पाता है, और बेहतर निर्णय भविष्य बदल सकते हैं। सबसे सुंदर बात यह है कि हमारा शरीर अद्भुत है। जब हम उसे सही सहयोग देते हैं, तो वह लंबे समय तक हमारा साथ देने की क्षमता रखता है। उसे पर्याप्त पानी दीजिए, संतुलित भोजन दीजिए, अच्छी नींद दीजिए, नियमित गतिविधि दीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी बात सुनिए, क्योंकि शरीर हमेशा बोलता है। बस हमें सुनना सीखना होता है। अगर आज की यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो,
तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनकी आप परवाह करते हैं। हो सकता है यह जानकारी किसी को समय रहते सही कदम उठाने में मदद कर दे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि आप अपनी किडनी की सेहत के लिए कौन सी अच्छी आदत आज से शुरू करने वाले हैं। मैं हूं डॉक्टर अबीहा। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सक्रिय रहिए और अपने शरीर के संकेतों को कभी अनदेखा मत कीजिए।